अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट आर द मेजर जॉब एटीट्यूड्स। सबसे पहले डिस्कस करेंगे अबाउट द जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब सेटिस्फेक्शन ये होता है कि जो एम्प्लॉई है उसका अपने जॉब के बारे में जो पॉजिटिव फीलिंग होती है उसको हम कहते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन। अगर किसी एम्प्लॉय की हाई लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन है तो उसकी पॉजिटिव फीलिंग होगी अबाउट द जॉब। इसकी लो लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन होगी, उसकी नेगेटिव फीलिंग होगी टुवर्ड्स द जॉब। नेक्स्ट है जॉब इन्वॉल्वमेंट। जॉब इन्वॉल्वमेंट का मतलब है कि जो इंडिविजुअल है वो कितना साइकोलॉजिकली और इमोशनली जो है वो पार्टिसिपेट करता है अपने जॉब में, अपने वर्क में। इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट है जो कि है साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट। साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट का मतलब है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका क्या बिलीव है कि वो कितना ज़्यादा अपना जो काम है, अपने जो डिसीजंस हैं अपने काम के दौरान वो ख़ुद ले सकते हैं, और वो उनकी जॉब कितनी मीनिंगफुल है, और उनका जो वर्क इन्वायरमेंट है और उनकी जो कम्पिटेंसीज़ है वो उसके ऊपर अच्छा एक इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट। जितनी ज़्यादा जॉब इन्वॉल्वमेंट और साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट जो है वो हाई होगी, उतना ज़्यादा जो इंडिविजुअल्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर और जॉब परफॉर्मेंस में हाई होंगे। जो जॉब इन्वॉल्वमेंट में हाई होते हैं वो कम एब्सेंट होते हैं, उनके एब्सेंटिज्म लेवल लो होता है और उनका टर्नओवर जो होता है वो भी कम होता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट। ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट का मतलब है कि जो एक कनेक्शन और एक बॉन्ड जो एम्प्लॉई का विद द ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। बहुत सी रिसर्चेस में देखा गया है कि जो इमोशनल एक अटैचमेंट होती है एक एम्प्लॉय की विद ऑर्गेनाइजेशन वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट और जॉब प्रोडक्टिविटी जो है उसके दरमियान में एक मॉडेस्ट किस्म का एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। कि मतलब जब ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट ज़्यादा होगी तो जॉब प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, कि लोग जो हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अच्छी तरह प्रोडक्टिवली काम करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। कुछ रिसर्चेस हैं जिसमें ये देखा गया है कि जो कमिटमेंट है और जो परफॉर्मेंस है एम्प्लॉयज़ की, वो जो नए एम्प्लॉयज़ होते हैं उनमें ये रिलेशनशिप ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। मतलब कि जो नए एम्प्लॉयज़ आते हैं वो ज़्यादा कमिटेड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन से और उनकी परफॉर्मेंस भी ज़्यादा अच्छी होती है। जो एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं उनमें ये जो रिलेशनशिप है वीकर होता है एज़ कम्पेयर टू द न्यू वन। थ्योरेटिकल मॉडल्स हैं वो भी प्रपोज करते हैं कि वो एम्प्लॉयज़ जो कि कमिटेड होते हैं वो विड्रॉल नहीं करते हैं, मतलब कि वो इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन को टर्नओवर नहीं करते किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में। इवन टू अगर वो डिससेटिस्फाइड भी हों तब भी, क्योंकि उनके अंदर एक सेंस ऑफ लॉयल्टी होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन से लॉयल होते हैं। और वो एम्प्लॉयज़ जो जिनके अंदर जो जो कमिटमेंट लेवल जिनका इतना ज़्यादा नहीं होता है, लोअर लेवल ऑफ कमिटमेंट होता है, वो लेस लॉयल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, और जब उनको मौका मिलता है वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देते हैं, किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरफ चले जाते हैं। नेक्स्ट है परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट। इसका मतलब है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कितना बिलीव करते हैं कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उनको कंट्रीब्यूट करती है उनकी वैल्यूज़ में और उनको केयर करती है उनके बारे में। मतलब कि कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है, अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो बीमार हो जाता है तो उसकी वो सपोर्ट करते हैं, या कोई ऐसी कोई ऑनेस्ट मिस्टेक हो जाती है अगर वो अपने सुपरवाइजर्स को इसके बारे में बताएं तो वो उनको वो माफ़ कर देंगे या उनको फॉरगिव कर देंगे। तो इसको हम कहते हैं परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट। अकॉर्डिंग टू रिसर्चेज लोग जो हैं वो तब परसीव करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्टिव जब उनको लगता है कि उनके जो रिवॉर्ड्स उनको दिए जाते हैं वो फेयर होते हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, और जब उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको डिसीजन मेकिंग में उनकी उनकी हेल्प ली जाती है, या उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाता है उस प्रोसेस में, और उनको लगता है कि उनके जो सुपरवाइजर्स हैं वो सपोर्टिव हैं। ऐसे एम्प्लॉयज़ इनका POS परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है। दे आर मोर लाइकली टू इंगेज इन हायर लेवल ऑफ OCBs। मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर जो है वो ज़्यादा शो करते हैं। उनके जो एब्सेंटिज्म लेट रेट जो है वो लोअर होता है, और जो उनकी जो टार्डीनेस है मतलब कि लेट आना जो होता है वो भी कम होता है, और उनकी बेटर कस्टमर सर्विसेज होती हैं। एम्प्लॉय इंगेजमेंट का मतलब है कि जो इंडिविजुअल है वो कितना मेंटली और इमोशनली कनेक्टेड है टुवर्ड्स हिज वर्क और टुवर्ड्स द टीम और टुवर्ड्स देयर ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम कहते हैं एम्प्लॉय इंगेजमेंट। उसके अंदर इंडिविजुअल की इन्वॉल्वमेंट इन द वर्क, इसकी सेटिस्फेक्शन और इसकी एंथुसियाज्म टुवर्ड्स द वर्क भी आता है। देखा यह गया है कि हाईली इंगेज्ड एम्प्लॉयज़ जो हैं दे हैव अ ग्रेटर वर्क पैशन, और इनका एक डीप कनेक्शन होता है कंपनी के साथ, और जो डिसएंगेज एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका कनेक्शन भी वीक होता है और वो इतने पैशनेट नहीं होते अबाउट देयर वर्क। और इसके साथ साथ जिन जो हाईली इंगेज्ड होते हैं दे हैव हायर लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, दे आर मोर प्रोडक्टिव। ये ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं कंपनी के लिए।
देखा ये गया है कि ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनका हायर लेवल ऑफ इंगेजमेंट होता है, इनके कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी ज़्यादा होता है, वो अच्छे से प्रोडक्टिवली काम करते हैं और इनका कस्टमर को अच्छे से सेटिस्फाई करते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इनका टर्नओवर रेट जो है वो भी कम होता है। और ये टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।